एक टॉपिक लेते हैं। चलो एक टॉपिक लेते हैं, पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, बट आज समझ लेते हैं। लेक्चर 3 है नहीं, यस कॉम्प्लेक्स सर। पोलर फॉर्म और दूसरा है यूलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म होता है मॉड जेड ई की पावर आयटा आर्ग्यूमेंट z, और यूलर फॉर्म होती, सॉरी मैंने पोलर फॉर्म होती है मॉड जेड कॉस आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा साइन आर्ग्यूमेंट z, और ये यूलर फॉर्म होती है मॉड जेड ई की पावर आयटा आर्ग्यूमेंट z। इसमें मॉड जेड निकालना शायद सबको आता होगा, बट आर्ग्यूमेंट z कैसे निकालते हैं वो दिक्कत नव्या। यस सर। आर्ग्यूमेंट z की वैल्यूज होती हैं फर्स्ट क्वार्टर में प्लस थीटा, सेकंड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में माइनस थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये होती है आर्ग्यूमेंट z यस की सर। वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट। और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट बाय रियल। एनी डाउट बच्चे, ये बताओ। नो सर। ठीक है, यानी मेरे को ये समझ आ गया कि आर्ग्यूमेंट z कैसे, अब आर्ग्यूमेंट z कैसे निकालते हैं, मॉड z कैसे निकालते हैं, यूलर। अब एक बारी नव्या जल्दी से बता, 1 प्लस आयटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर फर्स्ट। -√3 प्लस आयटा कौन से क्वाड्रेंट में? सर सेकंड। बच्चे -√3 प्लस आयटा -√3, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और -1 माइनस आयटा कौन से क्वाड्रेंट में? सर थर्ड। ये बात समझ आ रही है ना कौन से क्वाड्रेंट में है? गर्व, बात यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर चल मेरी आवाज आ अब रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है, अब गर्व, यस सर। जैसे अगर मैं 1 प्लस आयटा के कॉरस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म निकालता हूँ, मॉड जेड कितना आएगा जल्दी बताओ? सर √2। 1² + 1² √2। आर्ग्यूमेंट जेड निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट कितना है tan इनवर्स, जल्दी बताओ? सर 1, इमेजिनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट भी 1 है, तो थीटा इज ये इक्वल टू। 5/4 यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तो पॉजिटिव थीटा आ आर्ग्यूमेंट जाएगा। विल बी इक्वल्स टू +5/4, 5/4। और पोलर फॉर्म आएगी √2 cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4। सही है, और यूलर यस सर। फॉर्म आएगी 2 e की पावर आयटा π/4। कोई डाउट है? सर वैसे पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है वैसे? पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? ये फॉर्म्स है, इसको मैथमेटिकल टूल है ये एक हिसाब से, कि कहीं ना कहीं है ना, जैसे कैलकुलेशन के लिए काम आती है ये। ठीक है, ओके सर। ठीक है, पोलर फॉर्म भी काम आती है। जैसे पोलर फॉर्म ये होगी ना, जो हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट, यस सर। है ना, √2 cos थीटा √2 sin थीटा, ये पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो बेसिकली टूल्स हैं जो कैलकुलेशंस इजी करने के काम आते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। चल अब दूसरा देखते हैं। अर्नव, यस सर। -√3 माइनस आयटा मॉड जेड कितना आया जल्दी बताओ? सर 2। ये कितना आ गया? -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? tan इनवर्स tan इमेजिनरी पार्ट इनवर्स कितना है? -1/-√3 ये हो गया π/6। कौन सा π/6 क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो सर -π तो + π/6 होगा। -π + π/6 -5 -5 π/6। π/6। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो इसकी 2 cos -5 -5। π/6 प्लस आयटा साइन -5 π/6। कोई डाउट है? नो सर। 2 e की पावर आयटा -5 π/6, इसमें कोई डाउट है? यूलर नो सर। फॉर्म में। नो सर, क्लियर है सर। चलो
अब 3-4 और क्वेश्चंस ले रहे हैं जानबूझ के। अब कृष्णा, यस सर। कृष्णा अब हमें निकालना है माइनस आइटा की पोलर और यूलर फॉर्म। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 0 माइनस आइटा। यस सर। मॉड जेड कितना आया जल्दी बताओ। सर 1। ठीक है 1 हो गया। अब 0 माइनस आइटा वैसे ही चेक कर सकता है, तो 0 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में? सर ये हमारा सर उस लाइन पे आ रहा है बाई ना? लाइन पे हो जाएगा ना, बाई एक्सिस पे आ जाएगा ना सर। हाँ वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो अगर वैसे चेक तो किया नीचे। जाए तो इसको माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। यस सर। माइनस पाई बाय 2 आर्ग्यूमेंट जेड आ जाएगा शायद। नहीं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं समझ आया तो -1 बाय 0 1/0। इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है। बट इट इज इन यस। थर्ड क्वाड्रेंट मान लो। थर्ड क्वाड्रेंट मानोगे तो क्या लिखोगे, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो। थर्ड क्वाड्रेंट में मानोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। -पाई प्लस पाई बाय दैट इज 2। माइनस पाई बाय 2। हाँ कि नहीं? यस सर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मानना है तो क्या आर्ग्यूमेंट जेड क्या लोगे, माइनस थीटा, दैट इज माइनस पाई बाय 2। दोनों से सेम आ रहा है ना? यस सर। तो आपका पोलर फॉर्म आ गई 1 cos माइनस पाई बाय 2 प्लस आइटा प्लस। साइन माइनस पाई बाय 2। सही है। यस सर। और 1 ई की पावर माइनस आइटा पाई बाय 2 इज मतलब यूलर पाया। फॉर्म। एनी यूलर्स। डाउट? नो सर। चलो अब एक जल्दी से बोलो। -1, कृष्णा तुम ही बोलो। -1 प्लस 0 आइटा कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? सर ये एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहे थे। एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। मॉड जेड तो आपका 1 आ गया। थीटा यस क्या आ सर। गया, tan इनवर्स 0 बाय 0/। -1 दैट इज 0। चाहे आप इसे सेकंड में मानो चाहे थर्ड में मानो। सेकंड में मानोगे तो क्या लिखोगे आर्ग्यूमेंट जेड, पाई माइनस 0। पाई माइनस और थर्ड में मानोगे तो सर क्या माइनस आएगा, पाई बाय 0। माइनस पाई माइनस प्लस पाई प्लस 0। प्लस 0। अब पाई माइनस 0 या माइनस पाई प्लस 0। अब देखिए इससे पाई आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, माइनस पाई। एक माइनस गलत है पाई। ना इसमें, इसका मतलब हाँ सर। दोनों सेम आने चाहिए थे ना। अब ध्यान हाँ सर। रखना, इस क्वेश्चन को कराने का रीजन ये था, आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू माइनस पाई से पाई लाई कर। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। माइनस पाई से प्लस पाई तक। कौन सी चीज इंक्लूडेड है? सर रियल पार्ट। माइनस पाई इंक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा सर इसमें हाँ। ठीक है तो इसका अगर वैसे देखा जाएगा तो 1 cos माइनस पाई प्लस आइटा साइन माइनस। ठीक है। और यूलर फॉर्म आ गया ई की पावर माइनस आइटा पाई। कोई डाउट है बच्चे? सर हमने वैसे प्लस लिया क्यों नहीं था, प्लस इंक्लूडेड क्यों नहीं था वैसे इसमें। बच्चे ये हमने ना एक वैल्यू मान लेंगे, प्री डिफाइंड मान सकते हैं। या तो माइनस पाई को इंक्लूड कर दो या पाई। बुक्स में माइनस पाई इंक्लूडेड है इसलिए मैंने माइनस पाई। अच्छा। ठीक है। ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट बुक्स में ये है तो आपको वही मानना। ओके सर। चलो ये बात समझ आ गई है, यस और नो? यस सर। नव्या, Yes, sir. आइटा को यूलर फॉर्म में जल्दी से बताओगे क्या लिख सकते हैं? Sir, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2. ना, 0 1 पे लाई कर रहा है ना ये। 1 ई की पावर आइटा पाई बाय 2। एनी डाउट? ये ये yes sir. ठीक है. माइनस आइटा को क्या लिख सकते हैं, 1 ई की Sir, पावर e की माइनस पावर आइटा माइनस पाई आयोटा बाय 2। पाई बाय 2. कोई डाउट है? No sir. चलो अब दूसरी चीज। अब मेरे को ये बताओ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे कर रहा हूँ, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। ठीक है। दूसरा है कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। सही है। Yes sir. इसको पोलर यूलर फॉर्म क्या होगी इसकी, ई की पावर आइटा अल्फा होगा कि नहीं? हाँ sir. यही इसकी हो गया ना, e की कॉस थीटा पावर प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा। दोनों फॉर्म से यही समझ आया ना, आज मॉड yes जेड sir. कट गया।
और इसका क्या हुआ, मतलब ई ई की की पावर पावर आयटा, आयोटा बीटा तो ये किसके बराबर हो गया, ई की पावर आयटा अल्फा प्लस, प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा। एनी डाउट बच्चे, जल्दी से बताओ। नो सर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो उनके थीटा क्या हो जाते हैं। सर ऐड हो जाता है। अच्छा, अगर लिखा है नव्या जल्दी से, कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, इसको क्या लिखते हैं। सर इसको लिखेंगे, सर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आंसर विल बी कॉस कॉस अल्फा अल्फा माइनस माइनस, बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। कोई डाउट है। यानी डिवीजन में तो क्या हो जाते हैं। सर सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवीजन में तो। और अगर हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा की पावर n है, तो क्या हो जाएगा। सर रूट में आ जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ यस सर मल्टीप्लाई। समझ आ गई। ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने बना दी, एक ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। ये बात क्लियर है, यस और नो। सर यस एक बार सर। ऊपर वाला समझा दोगे सर, ये पहली प्रॉपर्टी के कौन सा बाद। ऊपर वाला, सर ये कौन पहले सा वाली वाला, प्रॉपर्टी, वो मैं सुन नहीं पाया था। ये वाला। कॉस हाँ। अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा है, कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा है। ठीक है, पहले वाला हो गया ई की पर आयटा अल्फा, दूसरा हो गया ई की पर आयटा बीटा। यस और नो कृष्णा। ये सर लेकिन फिर ये ऊपर वाले जो आपने कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इससे आपने ड्राइव हाँ, किया ये है फॉर्मूला, ये दोनों, ये फॉर्मूला इससे हो आपने। गया ना। यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म सेम होती है ना लगभग, एक ही कॉम्प्लेक्स हाँ, नंबर की तो है। हाँ सर। तो एक मॉड हाँ। जेड, ये देख, मॉड जेड यहाँ पे भी था, मॉड जेड यहाँ पे भी था, दोनों काट दिए मैंने। हाँ सर, तो हाँ सर कॉस वो समझ थीटा गया प्लस सर। आयटा था। सर हाँ, तो कॉस इसी से अल्फा, आपने ये दूसरा वाला ड्राइव किया हाँ ये। हाँ 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 हाँ, अच्छा। ठीक है। अच्छा सर समझ गया, अच्छा सर समझ गया सर, हाँ सर। चलो, अब जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कृष्णा, आयटा की पावर आयटा है, प्रूफ करना है प्योरली रियल हो, क्या प्रूफ करना है। प्योरली रियल। तो आयटा क्या होता है, आयटा को क्या लिखते हैं, ई की पावर आयटा पाई बाय टू इंटू यस सर। आयटा ई की पावर आयटा स्क्वायर इंटू पाई बाय टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय 2। प्योरली रियल हो गया। यस ई सर। भी क्या होता है, 2.73 अप्रॉक्स। पॉइंट से। हाँ और सर। पाई 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 बाय टू भी क्या होता है, 1.57 अप्रॉक्स। तो ये दोनों क्या है, रियल रियल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल ही आएगी। कोई डाउट है, नो सर। कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया है। सर हाँ बोलो। सर ये जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा, ये ई की पावर में जो हम लिखते हैं ये इसके इक्वल कैसे आया, मतलब इसका प्रूफ क्या है। अच्छा बच्चे, 4 + 5 आयटा को अगर लिखना है, मॉड जेड कितना हुआ हमारा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पहले तो लिख लेते। ठीक है, और थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 5/4, यही रहेगा, हाँ कि नहीं। यस सर। तो ये आपका, ये कितना हो गया, 25 + 16 √41 कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, यही लिखा ना मैंने। यस सर। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, जल्दी बता। 5/4 है। यस सर। तो अगर इसको तेरे को इस फॉर्म में लेके आना, चेक करना है बराबर है कि नहीं, यही बोल रहा है ना तू। सर ई की पावर वाला। ई की पावर वाले के तो फॉर्मूला हो गया ना, ई की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है फॉर्मूला। सर ये प्रूफ मांग रहा हूँ सर। इसका प्रूफ इसका मांग रहा है। ठीक, ठीक है यस बच्चे, सर। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, अभी बताता हूँ इसका ही प्रूफ। देख बच्चे, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है तेरे को क्या होता है, एक्सपेंशन सर। बता। एक्सपेंशन बता। सर अभी ऐसे याद नहीं है। बच्चे ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। सही है, ये होते हैं इसके एक्सपेंशन। सही है, और ई की पावर आयटा, ई की पावर एक्स का ई की पावर आयटा थीटा का होगा 1 + आयटा थीटा प्लस आयटा थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आयटा थीटा का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब तू डाल के देख ले इसमें, ई की पावर आयटा थीटा कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू डाल के देख ले, तेरा आंसर सेम। अब कोई दिक्कत है।
नो सर, आ गया। समझ आ गई बात? ठीक है यस सर। अनीश, सर ये वाले एक्सपेंशन आते कहाँ से हैं? ये वाले आते कहाँ से हैं? बच्चे सब सीरीज का एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ये सबका सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं इससे, कोई भी फॉर्मूला निकालना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एफ एक्स मेरे को मानना है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, लेट सपोज, ठीक है? क्यूब ले लेते हैं, सही है? Yes, sir. अनीश, सर cos थीटा ही प्रूफ कर दो। क्या बच्चे? सर cos cos थीटा ही थीटा भी प्रूफ। अच्छा, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि उसको भी समझ जाए। एफ डैश एक्स अनीश कितना आया डिफरेंशिएशन? सर 3x + 1 का होल स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया? सर 6x + 1। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आ गया? सर 6x। इसके बाद 6 आएगा ना बच्चे, उसके बाद तो Yes, sir, सारे के 6, सारे जीरो होंगे ना। 0 हो जाएंगे। यस सर। तो एफ सबकी जीरो पे निकाल ले। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई? 1। एफ डैश जीरो की वैल्यू 3। एफ डबल डैश 3 जीरो की वैल्यू 6। 6 एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 6 0। कोई डाउट? 0। नो सर। वैल्यू डाल। एफ जीरो की वैल्यू हो गई 1। एक्स इंटू एफ डैश 3 जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 6। 6। तो सर 2 और फैक्टोरियल 6 उसके कर बाद देंगे। एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6। तो ये देख लो यस 1 + 3x प्लस 3x प्लस स्क्वायर आ गया प्लस एक्स क्यूब आ गया फॉर्मूला। यस सर। जैसे वो बच्चा बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का प्रूफ कर दो। कॉस एक्स है, सही है आदित्य? यस सर। एफ डैश एक्स कितना आ गया? माइनस साइन एक्स। एफ यस डबल सर। डैश एक्स कितना आ गया? माइनस कॉस एक्स। cos x एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आ गया? माइनस प्लस। साइन एक्स। एफ फोर एक्स कितना आ गया? माइनस कॉस एक्स, सही है? सर प्लस साइन x आएगा ना, f ट्रिपल डैश x। ठीक है, यस सर। चल एफ यस सर। जीरो कितना आया जल्दी बता। एफ जीरो 1 आ गया, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, सही यस है? सर। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो। चलो अब इतना ही देख लेते। एफ जीरो कितना? 1। एक्स, ये तो एफ डैश जीरो 0 है, इसको लेना नहीं है। सेकंड टर्म की आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आगे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट है अनीश, आदित्य? नो सर। नो नो सर। सर। बात बात समझ आ गई? तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए जो पूछे थे तुमने? यस सर। चलो अब मैंने अभी है ना खाली आज इतना ही कराना है, ताकि ये सारी चीजें, ये लेक्चर रिपीट करना है, ध्यान रखना है ये लेक्चर रिपीट करना है 2 टाइम। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्गन थ्योरम में 1 to 8 क्वेश्चंस करने हैं। 1 to 8 क्वेश्चंस, खाली पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म निकालनी है सबकी, वो करना है बस। कर लोगे? यस यस सर। यस सर। बच्चे समझ आ गया है? आदित्य बच्चे डाउट तो नहीं है तेरे को अब? नो सर, नहीं है। चलो आर्यमन बच्चे कोई डाउट है? सर। चलो हाँ बोलो बोलो। सर वैसे ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो वाला, इसका भी कोई proof होता है? बच्चे प्रूफ तो सब चीजों के होते हैं, बट दीज आर बियॉन्ड द लेवल, कि आपके लेवल पे नहीं होती ये, ठीक है? जैसे ओके ये सर। मैंने फॉर्मूला बताया, इससे सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं ना आपके, यस सर। तो इसका भी प्रूफ होता है, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल। जैसे मेरे को है ना एरियाज, इंटीग्रेशन, इन सब का यूज करना, वो चीजें समझा नहीं पाऊंगा शायद ढंग से, ठीक है? आपके लेवल ओके पे सर। नहीं आएंगे, सही है, आपके लेवल पे नहीं आएंगे। बट हाँ, ये चीज आपने क्वेश्चन जो पूछा वो ठीक पूछा है,
सही है। ऐसा नहीं है कि इनका प्रूफ नहीं होता, बट हम जितने भी डेप्थ में घुसते जाएंगे उन चीजों का आईआईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, यस सर। चलो अब इतना पढ़ लेना। ठीक है, सर चलो। हाँ बोलो। सर थोड़ा पीछे कर दोगे सर, पेजेस में। कौन सा बच्चे? सर 2-3 पेजेस से छोड़ के सर। सर जो आपने एक क्वेश्चन करवाया था, ये 1 e⁻⁻i⁻² वाला, थोड़ा इससे पीछे। यही था ना बच्चे, शायद ई की बार आयटा की बार आयटा वाला। इससे पहले से जो आपने इसका पूरा कैलकुलेशन किया था ना सर आपने, वो 0,1 वाला y एक्सिस पे था जब, अच्छा, वो वाला दिखाया था मैंने। ये वाला हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले ले। सर ले लिया सर। चलो बंद कर दूं। यस सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बच्चे।